दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोशन आरा बेगम की। कौन थी रोशन आरा बेगम, चलिए जानते हैं। दोस्तों रोशन आरा एक मुगल शहजादी थी जो शाहजहां की तीसरी बेटी थी। शाहजहां के अंतिम दिनों में शाहजहां के बेटों ने मुगल साम्राज्य की गद्दी के लिए आपस में कई लड़ाइयाँ लड़ी। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। इसमें सबसे राजनीतिक, अनुभवी और चालाक और विद्वान औरंगजेब थे। औरंगजेब ने मुगल तख्त के लिए कई लड़ाइयाँ लड़े जिसमें उनके भाई और उनके पिता शामिल थे। औरंगजेब दक्कन के सूबेदार थे। लाल किले में हो रही सभी राजनीतिक घटनाओं की जानकारी औरंगजेब तक उनकी बड़ी बहन रोशन आरा पहुंचाती थी। लाल किले में रोशन आरा औरंगजेब के लिए एक जासूस का काम करती थी। औरंगजेब के भाइयों से युद्ध से लेकर मुगल तख्त पर पहुंचने तक सब में रोशन आरा का सहयोग रहा। रोशन आरा औरंगजेब की बड़ी बहन थी, इसीलिए वो औरंगजेब के सभी अभियानों में उनके साथ सलाहकार के तौर पर रही। शाहजहां औरंगजेब के इरादों से वाकिफ थे। उन्हें औरंगजेब पर शुरू से ही विश्वास नहीं था। शाहजहां अपने बेटे दारा शिकोह के साथ मिलकर औरंगजेब को मारने की साजिश रची और दक्कन में बैठे औरंगजेब को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा ताकि पारिवारिक संकट को किले में ही शांतिपूर्वक हल किया जा सके। हालांकि शाहजहां का इरादा औरंगजेब को किले बुलाकर कैद करके मारना था, क्योंकि वो औरंगजेब को भविष्य का खतरा समझते थे। जब रोशन आरा को इन साजिशों का पता चला तो उसने औरंगजेब को फौरन एक दूत भेजा और सारी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। और रोशन आरा ने औरंगजेब को ये हिदायत भी दी कि वो दिल्ली से अभी दूर ही रहे। ऐसे ही रोशन आरा औरंगजेब की जासूसी करती रही। 1662 में जब औरंगजेब की तबीयत बिगड़ी तो रोशन आरा ही औरंगजेब की जिम्मेदारी संभाली और किसी को भी औरंगजेब से मिलने नहीं दिया। और वैसे ही विषम परिस्थितियों में दक्कन की सियासी कमान संभाली रही। लेकिन रोशन आरा एक गलती कर बैठी। औरंगजेब ने सारी शक्तियां उसे प्रदान कर रखे थे। रोशन आरा को सोने और जमीन से बहुत प्यार था। बीमारी के दौरान उसने औरंगजेब की अंगूठी निकाल ली थी और बड़े पैमाने पर अक्सर भ्रष्ट तरीके से धन इकट्ठा किया और भी कई सारे हराम की दौलतें इकट्ठा किया। परिणाम स्वरूप उसके खिलाफ कई शिकायतें हुई। इसके अलावा इसने अपने वित्तीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन व्यापक शक्तियों और विशेषाधिकारों का खुलेआम दुरुपयोग किया जो शक्तियां औरंगजेब द्वारा दी गई थी। औरंगजेब को हराम की संपत्ति और लूटपाट के माल से सख्त नफरत थी। 1678 में औरंगजेब के ठीक होने के बाद रोशन आरा का कार्यकाल समाप्त हुआ। औरंगजेब रोशन आरा द्वारा किए गए कार्यों से बेहद ही नाराज थे। औरंगजेब पर रोशन आरा के कई सारे एहसान थे, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें कैद नहीं किया। उन्होंने रोशन आरा को महल से निकाल दिया और दिल्ली के बाहर एक महल में एकांत और पवित्र जीवन जीने का आदेश दिया। अक्सर रोशन आरा को अपने किए की सजा का डर लगा रहता था। रोशन आरा दिल्ली के अपने महल में एकांत जीवन बिताने का फैसला किया जो जंगलों से घिरा हुआ था। रोशन आरा ने कभी शादी नहीं की। वह जीवन के अंत काल तक अपने महल में ही रही। औरंगजेब ने उन्हें चुपके से जहर देने की व्यवस्था की, जिसके बाद 54 वर्ष की अवस्था में रोशन आरा की दर्दनाक मौत हुई। औरंगजेब ने उन्हें रोशन आरा बाग में दफनाया जिसे वो खुद डिजाइन किए थे। रोशन आरा उद्यान के बीच उसका महल इतिहास में निभाई गई भूमिका को याद दिलाता है।